राजा को इस तरह से मिला मृत्यु के भय से छुटकारा। राजा परीक्षित को सर्प ने डंस लिया था। मृत्यु का एक दिन शेष था। सुखदेव 6 दिनों से कथा सुना रहे थे, लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ था। सुखदेव ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार इंसान रहता था। उसने झोपड़ी में एक दिन मलमूत्र और त्याग का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवर का मांस झोपड़ी में रखा था। वह बहुत ही छोटी और दुर्गंध झोपड़ी थी। राजा ने विवशता वश इंसान से झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। व्यक्ति बोला, मैं भटके हुए राहगीर को अवसर ठहराता हूँ, लेकिन दूसरे दिन वह इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया, वह ऐसा नहीं करेगा। किंतु सुबह ही उठते उठते उसे झोपड़ी की गंध को ऐसा रस बस गया कि वह रहने की बात सोचने लगा। उस पर व्यक्ति से बातचीत हुई। अगर जीवन में संघर्ष न हो, कोई जोखिम न हो, तो जीने में खाक मजा आएगा। यह कथा सुनकर सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए वह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था, जो राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? सुखदेव ने कहा, वह राजा और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कटोरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना था, वह अवधि पूरी हो गई। अब उसे दूसरे लोग जाना है। क्या अब भी मरना का शोक उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन की कथा श्रवण पूरे मन से किया।